अच्छा जी, अब इस वीडियो में हम करेंगे स्टडी अबाउट टिनाइटिस। टिनाइटिस आपने देखा होगा कि ईयर में बहुत सारी डिजीजेस के सिम्टम में आता है कि आप कहते हैं, जिसको मैंने आपको बताया था, कानों में घंटियां बजने की आवाज़ महसूस होती है, तो वो टिनाइटिस होता है। अब टिनाइटिस को हम अलग से क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसकी कॉजेज और स्पेशली इसकी टाइप्स और उससे भी जो है ना वो अक्सर कभी कभार, अक्सर तो नहीं, कभी कभार एससीक्यू में भी आ जाता है, कभी कभार आता है, लेकिन आपको पता है कि फिर आना चाहिए। और ये बहुत सिंपल सी चीज़ है। आपसे वाइवा हॉस्पी में अगर पूछ रहे कि बेटे टिनाइटिस ही क्या होता है, उसी की कॉजेज बताओ, वही आपको ना आए तो फिर ये बहुत ही बड़ी फेलियर होता है आपका। ठीक है, तो इस वजह से आपको आना चाहिए। बहुत सिंपल सी बात भी है। टिनाइटिस होता क्या है, मैंने आपको बताया कि इसको डिफाइन हम ये करते हैं कि रिंगिंग सेंसेशन ऑफ साउंड या फिर रिंगिंग साउंड और नॉइज इन द ईयर इज टिनाइटिस। लेकिन हर पेशेंट को रिंगिंग की तरह उसे डिस्क्राइब नहीं करता। कोई इसको हिसिंग साउंड कहता है, कोई इसको किसी और किस्म की रोरिंग साउंड कहते हैं, कोई कहता है कि स्विशिंग साउंड, लाइक कोई कहता है गुर्राती हुई आवाज़ आती है, कोई कहता है कि मुझे ऐसी सनसनाती हुई आवाज़ आती है। तो हर कोई ना अपनी तरीके से डिस्क्राइब करता है, लेकिन बेसिकली इट इज़ अ रिंगिंग साउंड। लाइक हम उसे जनरली कहते हैं घंटियां बजने की आवाज़ है। और ये ज़्यादा बंदे पेशेंट को तंग तब करती है जब वो रात को सोने लगता है, बिकॉज तब आसपास सारी सराउंडिंग्स में क्वाइटनेस होती है, तब उसको ये आवाज़ बहुत ज़्यादा तंग करती है, बजाय इसके कि जब वो किसी नॉइजी इन्वायरमेंट में या अपने काम पे मुसलसल बिजी होता है। टाइप्स क्या है टिनाइटिस की? टिनाइटिस दो तरह का हो सकता है। या तो वो होगा जो खाली पेशेंट को महसूस होगा, लाइक पेशेंट को सुनाई देगा, तो उसे हम सब्जेक्टिव कहेंगे। या फिर टिनाइटिस वो होगा जो पेशेंट के साथ साथ आपको भी, यानी एग्जामिनर को भी सुनाई दे, तो उसे हम ऑब्जेक्टिव टिनाइटिस कहते हैं। अब कॉजेज क्या होते हैं, दोनों के डिफरेंट होते हैं। सब्जेक्टिव टिनाइटिस जो हमारा होता है, जो सिर्फ पेशेंट को सुनाई देगा, वो आपके एक्सटर्नल, मिडल और इनर ईयर में किसी भी किस्म के मसले की वजह से आपका टिनाइटिस आ सकता है। ठीक है जी। मोस्ट कॉमनली जो आपके इनर ईयर में आपका बैलेंसिंग सिस्टम है, लाइक आपका जो कैनाल्स है, आपकी सेमी सर्कुलर कैनाल्स एंड सेक्यूल एंड यूट्रिकल, उनके प्रॉब्लम्स की वजह से टिनाइटिस का होना बहुत ज़्यादा कॉमन है। लेकिन आपकी किसी भी किस्म की जो डिजीज ऑफ एक्सटर्नल, मिडल, इनर ईयर और आपकी जो क्रेनियल नर्व है, वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व और आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, लाइक किसी में भी अगर आपके पूरे हेयरिंग मैकेनिज्म में कहीं मसला हो तो टिनाइटिस हो सकता है। ज़रूरी नहीं है सिर्फ इनर ईयर में प्रॉब्लम हो। इसके अलावा ये तो होगी लोकल कॉज, लाइक ये मैं सिर्फ सब्जेक्टिव टाइप की बता रही हूँ जो सिर्फ पेशेंट को सुनाई देगा। उसके साथ साथ जो सिस्टेमिक डिसऑर्डर होते हैं, जैसे आपका एनीमिया होता है जिसमें आपका ब्लड हीमोग्लोबिन लेवल कम होता है, या आपका डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं, इनको भी एसोसिएटेड, बिकॉज इनमें ना बहुत सारी वैस्कुलर चेंजेस आ रही होती हैं, एनीमिया में भी, डायबिटीज़ में भी। इसी तरह जो आर्टीरियोस्क्लेरोसिस के पेशेंट्स हैं, हाइपरटेंशन के पेशेंट्स हैं, इनमें वैस्कुलर चेंजेस की वजह से, ब्लड वेसल्स में डिफरेंस की वजह से हो सकता है कि ईयर की ब्लड सप्लाई रिड्यूस हो जाए, किसी और वजह से इनमें भी टिनाइटिस होना बहुत कॉमन होता है। तो उस वजह से आपने सिस्टेमिक कॉज को लाजमी ढूंढना है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास ये है कि जो ऑब्जेक्टिव टिनाइटिस होता है वो बहुत रेयर होता है। पहली बात तो ये ऑब्जेक्टिव टिनाइटिस वो वाला टिनाइटिस है जो कि एग्जामिनर को भी सुनाई दे रहा है। ठीक है, जब होगा तो इसकी कॉजेज नॉर्मली ये होती हैं कि किसी किस्म का कोई ट्यूमर होगा, या फिर कोई एनेरिज्म है। एनेरिज्म होता है कि जहाँ पर आर्टरी की डायलिटेशन हो जाए और वो जोर जोर से बीट करने लग जाए, जैसे आपका हार्ट जैसे बीट करता है ना, उस तरह से आर्टरी की डायलिटेशन हो जाए, उसे एनेरिज्म कहते हैं। तो अगर उस तरह की कोई चीज़ होगी तो वो इतनी लाउड होती है कि वो आपके पेशेंट को भी, सॉरी एग्जामिनर को भी सुनाई देती है। और उसमें फिर अगर कैरोटिड आर्टरी का होगा, कि जाहिर है साइड पे आपकी कैरोटिड आर्टरीज मेन है, तो अगर आप उन्हें ब्लॉक करेंगे थंब रख के बाहर से, तो वो फिर आवाज़ आना बंद हो जाएगी। और अगर वेन्स का होगा जो बहुत अनकॉमन होता है, तो आप वो भी नेक वेन्स को अगर प्रेशर डालेंगे उन पे, जब आपकी साइड पे जुगलर वेन्स होती है, तो वो स्टॉप हो जाएगा। लेकिन ये बहुत ही अनकॉमन बात होती है। एक एमसीक्यू इसमें से जो बहुत कॉमनली आता है, बहुत कॉमनली जो आपने अपने जहन में रखना है, वो ये है कि अगर आपका टिनाइटिस रेस्पिरेशन के साथ हो, लाइक जब जब आप सांस लें आपको घंटियों की आवाज़ है और एक्सपिरेशन करें तो नॉर्मल हो जाए, तो उसमें आपने हमेशा याद रखना है कि वो यूस्टेशियन ट्यूब डिसऑर्डर की वजह से होता है। ठीक है, बिकॉज आपको पता है कि जब आप सांस लेते हैं, आपका जो रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म है उसमें आपकी जो ये स्टेशन ट्यूब है, स्टेशन ट्यूब वो ट्यूब है जो आपके मिडल ईयर से जाती है और आपके जाके नोज के जो ये आपका होता है ना, आपका लेटरल वॉल ऑफ नोज, वहां जाके खुलती है ये स्टेशन ट्यूब। ठीक है, तो ये स्टेशन ट्यूब का आपके रेस्पिरेशन के साथ बहुत ताल्लुक है। अगर रेस्पिरेशन के साथ एसोसिएटेड टिनाइटिस है, लाइक आपके सांस लेने के साथ वो बढ़ रहा है या सांस आप रोकते हैं तो वो रुक जाता है, इस तरह का है जो उसके साथ सिंक्रोनस है, तो इट इज़ ऑलवेज रिलेटेड टू, या 99% इट इज़ रिलेटेड टू यूस्टेशियन ट्यूब की एबनॉर्मेलिटी। और यूस्टेशियन ट्यूब की जो पेटेंसी है वो नॉर्मल नहीं है। ठीक है, तो इसमें आपने हमेशा इसी तरफ जाना है। ये आपका एमसीक्यू बहुत ज़्यादा आता है, तो इस वजह से आपने इसको अपने ध्यान में रखना है। तो यूस्टेशियन ट्यूब के मैंने आपको बता दिया, सब्जेक्टिव कॉजेज भी बता दिए, ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बता दिया कि कोई एनेरिज्म या फिर कोई ट्यूमर हो सकता है, लेकिन ज़्यादा एनेरिज्म ही होता है, ये बहुत रेयर होता है कि ऑब्जेक्टिव हो। अच्छा, और कभी कभार ऐसा हिसाब होता है हमारे पास कि
ना सब्जेक्टिव कॉज होता है ना ऑब्जेक्टिव होता है, उसको हम साइकोजेनिक इन नेचर कहते हैं। साइकोजेनिक का मतलब वही होता है कि कोई लाइक कोई ऐसी कॉज है जो नहीं पता, उसको पेशेंट को हम अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं और देखते हैं कि कोई कॉज हम मिस तो नहीं कर रहे, या फिर पेशेंट फंक्शनल हो सकता है। फंक्शनल का मतलब होगा कि वो लाइक सिर्फ दिखावा कर रहा है, हो सकता है ऐसा, या फिर उसे नहीं समझ में आ रहा, तो कोई इस किस्म की कॉज हो सकती है। लेकिन एक और तरीका होता है, इसको फंक्शनल को आपने हमेशा साइकाइट्रिक डिसऑर्डर से ना डिफ्रेंशिएट करना है। जो फंक्शनल पेशेंट्स हैं, यानी जो हाली एक्ट कर रहे होते हैं या जो दिखावे के लिए कर रहे होते हैं, वो साइकाइट्रिक इलनेस से डिफरेंट होते हैं। साइकाइट्रिक डिसऑर्डर्स में टिनाइटिस और हेलुसिनेशन को हमेशा कंफ्यूज किया जाता है, बिकॉज हेलुसिनेशन इज अ डिफरेंट थिंग। हेलुसिनेशन का मतलब है कि पेशेंट की ऐसी आवाज़ें सुनना जो एक्चुअली में इन्वायरमेंट में प्रेजेंट नहीं है, और टिनाइटिस भी यही होता है कि वो ऐसी आवाज़ सुन रहा होता है घंटियों की जो इन्वायरमेंट में नहीं होती, लेकिन ये अजीब सी घंटियों की आवाज़ होती है। और जो साइकेट्रिक हेलुसिनेशन होती है उसमें वो किसी किस्म की रिदमिक साउंड सुनता है, कोई म्यूजिकल साउंड या तो सुनेगा, या वो कहेगा कि मुझे शेर की आवाज़ आ रही है, या मुझे किसी परिंदे की आवाज़ आती है, या फिर किसी किस्म की आवाज़ का वो बताएगा आपको कि भाई मुझे ऐसी आवाज़ आती है, जिसमें ज़्यादा म्यूजिक ही होता है। तो हेलुसिनेशन डिफरेंट चीज़ होती है, वो साइकेट्रिक कॉज होती है, ठीक है, वो आपने हमेशा अलग रखनी है। अच्छा, ये तो होगी कॉजेज। अब ट्रीटमेंट क्या करनी है हमने? ट्रीटमेंट सबसे पहले आप पेशेंट को रीअश्योर कराना है कि भाई इतना कोई बड़े मसले की बात नहीं है, कोई जिन वगैरह का अमल नहीं है, ना कोई साया है आप पे, बल्कि ये एक ईयर का मसला है जो कि ठीक हो सकता है, ठीक है। ये रीअश्योर कराना, उसकी गाइडेंस बहुत ज़रूरी है, उसे कोई रिलैक्सेशन के तरीके बताने होते हैं, और साथ साथ उसको हम सेडेटिव्स या ट्रैंक्विलाइजर्स देते हैं ताकि उसकी नींद जो डिस्टर्ब हो रही है एटलीस्ट वो बेहतर हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा पेशेंट को मसला सोते हुए होता है और उस टाइम उसकी एंजाइटी बहुत बढ़ जाती है। फिर हमारे पास हेयरिंग एड्स की तरह के आते हैं, टिनाइटिस मास्कर्स उन्हें कहते हैं, टिनाइटिस मास्किंग एड ऑफ टिनाइटिस हम उससे करते हैं, लाइक वो आप कान में फिक्स करते हैं और उससे आपकी वैसे जो हेयरिंग है वो भी बेहतर होती है, और उसके साथ साथ आपका जो टिनाइटिस है वो भी कम हो जाता है। लेकिन जनरली अगर आप वो भी इस्तेमाल नहीं करना चाहते, आप वैसे टिनाइटिस को मास्क करना चाहें, तो ये भी हो सकता है कि आप लाइक कोई ऊंचा तेज आवाज में आप पंखा लगा के सोएं, या फिर आप कोई ऐसी घड़ी अपने पास रख लें जिसकी क्लिक की आवाज़ ज़्यादा हो, टिक टिक की, जो कि आपकी इन्वायरमेंटल साउंड जब पैदा होगी तो आपको अपना टिनाइटिस जो है वो मास्क हो जाएगा और नींद आराम से आ जाएगी पेशेंट को। तो ये हम पेशेंट के सारे नींद बेहतर करने के लिए करते हैं। लेकिन नॉर्मली यही होता है कि अगर पेशेंट को ये बता दिया जाता है कि अगर कोई कॉज नहीं है, लाइक पहली बात तो आपने कॉज को रूल आउट करना है, जो कॉज है उसको आप रिमूव कर देंगे तो खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर कॉज नहीं और वैसी हो रहे तो पेशेंट को फिर हम रीअश्योर कराते हैं कि भाई उसको इसके साथ ही रहना पड़ेगा और किसी तरह इससे हैबिचुएट कर ले खुद को। फिर हमारे पास एक चीज़ आई हुई है आजकल जिसे हम कहते हैं टिनाइटिस रीट्रेनिंग थेरेपी, TRT, ठीक है। ये एक साइंटिस्ट साहब थे जिन्होंने इसके बारे में बात की थी, और उन्होंने कहा था कि जिस तरह हम बाकी सारी चीज़ों से हैबिचुएट हो जाते हैं, उसका हम आदी हो जाते हैं, तो टिनाइटिस का भी पेशेंट आदी हो सकता है। और इसके हमारे दो तरीके थे आदी करने के। पेशेंट को पहली बात उसकी अच्छी तरह से काउंसलिंग करनी है। काउंसलिंग में हमने पेशेंट को सब कुछ बताना है कि टिनाइटिस डेवलप हुआ क्यों है, कैसे होता है, क्या क्या वजह हो सकती है, और किस तरह ब्रेन इसका आदी हो सकता है। आपको पता है ना, ब्रेन प्लास्टिसिटी का मतलब होता है ब्रेन का किसी चीज़ का आदी हो जाना, तो वो हम ब्रेन को कर सकते हैं, क्योंकि उसने ये बात की थी जो हमारे साइंटिस्ट साहब थे कि टिनाइटिस इटसेल्फ इतना मसला कॉज नहीं करता, लेकिन टिनाइटिस से होने वाले जो हमारे ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्सेज, ऑटोनॉमिक का मतलब है जो इमोशनल रिस्पॉन्सेज है कि पेशेंट एंजाइटिक हो जाता है, पेशेंट बहुत तंग हो रहा होता है, और जो उससे होने वाले हमारे बाकी क्या कहते हैं मोटर रिस्पॉन्सेज है, लाइक जो हम तंगी महसूस कर रहे हैं, एक तो इमोशनली कर रहे हैं ना, दूसरा हम उसके जो रिएक्शन दे रहे हैं, लाइक हम सो नहीं पा रहे हैं, हम उठ के बैठ जाते हैं, हम कोई चीज़ उठा के फेंक रहे हैं, लाइक जो उसके मोटर रिस्पॉन्स है ये ज़्यादा पेशेंट की ज़िंदगी में बर्बादी ला रहे होते हैं। टिनेटिस खुद इतना कुछ नहीं कर रहा होता। तो अगर हम पेशेंट को अच्छी तरह काउंसिल कर दें, उसे बता दें, उसे हर चीज़ समझा दें, उसे कहें कि येस यू कैन लिव विद इट, आप सिर्फ थोड़ी बहुत अपनी ज़िंदगी में ऑल्ट्रेशन करके आराम से रह सकते हैं, तो बहुत बेहतर है। और दूसरा चीज़ जो इसमें पेशेंट को हेल्प करती है वो साउंड थेरेपी है। उसको कोई अच्छी सी साउंड्स रिकमेंड करें कि आप अपने जब सोने लगते हैं तो यू कैन लिसन टू द म्यूजिक और लिसन टू एनीथिंग लाइक विच यू लाइक। आहिस्ता आहिस्ता आप वो सुनते रहेंगे तो आपको अपना ना टिनाइटिस महसूस होगा और आपको नींद भी आ जाएगी और आप आराम से सो भी जाएंगे। तो इस तरह से ये टिनाइटिस रीट्रेनिंग थेरेपी होती है जिससे आप इस पेशेंट को गाइड करते हैं। लेकिन ये तब होता है जब आपके टिनाइटिस का कॉज आपको नहीं पता और फिर भी पेशेंट बहुत ज़्यादा परेशान है टिनाइटिस की वजह से। अगर कॉज पता है तो कॉज रूल आउट करें, टिनाइटिस चला जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट इट। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी। थैंक यू।